अभी हम लोग फेस एंड नेक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की सरफेस मार्किंग के ट्रिकी वे जानेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न ट्रिकी वे for surface marking of face and neck important structure. This is drawing of face. Here is eye, this is nose, this is mouth, this is mandible, this one is angle of mandible, condyle of mandible, this is thyroid cartilage, sternocleidomastoid muscle. Here is the sternal end, this is clavicular end, this one is clavicle, this is manubrium sterni, this is ear, and this is lobule of ear, and here is the mastoid process. We will mark common carotid artery, external carotid artery, internal carotid artery, external jugular vein, facial artery and facial vein. कक्का, जेठ. जेठ को हम लोग कक्का भी कहते हैं. तो जेठ मीन्स हस्बैंड के बड़े भाई, जेठ. तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी को मार्क करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? जेठ. दैट जे स्टैंड्स फॉर स्टर्नोक्लैविकुलर ज्वाइंट. ये स्टर्नम हो गई और दिस इज क्लैविकल. तो यहाँ स्टर्नोक्लैविकुलर ज्वाइंट पे एक पॉइंट ले लेते हैं. और टी फॉर थायरॉयड कार्टिलेज, अपर बॉर्डर ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज. यहाँ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्leidomastoid एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज. इन दोनों को जोड़ देंगे तो दिस इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी. इसको ब्रॉड लाइन बना देंगे. ठीक है, दिस वन इज कॉमन कैरोटिड. कक्का हो गया. फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. लोग अपने एक्स को टैम होता है ना, डॉगी का नाम होता है टॉमी, इधर आओ, तो टॉमी की तरह बिहेव करता है. और इन जो हस्बैंड हो गए हैं, इन वो उनके लिए सूटिंग शर्टिंग का कपड़ा खरीदते हैं, TCM सूटिंग शर्टिंग. और एक्स के साथ डॉगी की तरह बिहेव करते हैं, टॉम, है ना. तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का हो गया टैम. दैट इज यहाँ पर कॉमन कैरोटिड, यहाँ पर बाइफर्केशन होता है तो यहीं से शुरू होगा. तो टी से हो गया टैम, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हम लोग बना रहे हैं. तो दिस इज थायरॉयड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्leidomastoid मसल एट द लेवल ऑफ थायरॉयड, अपर बॉर्डर ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज. टी हो गई. और AM क्या हो गया? एंगल ऑफ मैंडिबल. दिस वन इज एंगल ऑफ मैंडिबल. यहाँ पे ऐसे कर देंगे और आगे की ओर थोड़ी सी कॉन्वेक्सिटी लेते हुए ऐसे जोड़ देंगे. दिस वन इज एक्सटर्नल कैरोटिड. अब आ जाते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पे. तो TCM, तो टी यहीं पे है, फिर यहीं पे बाइफर्केशन होती है ना. तो थायरॉयड कार्टिलेज पे हो गई एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्leidomastoid एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज. CM क्या है? कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल. दिस वन इज कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल. तो इसको हम लोग दूसरे रंग से कर देते हैं. दिस वन इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ओके, अब हो गई एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इंटरनल जुगुलर वेन. इंटरनल जुगुलर वेन बोलने पे लग रहा है ना अजीब, अजीब आदमी को ना लॉक कर देना चाहिए, है? और एक्सटर्नल जुगुलर वेन और एक्स को देखिए एंगल ऑफ आई से देख रहा है. 1/3 एपर्चर खुला हुआ है, एंगल ऑफ आई से देख रहा है. और इंटरनल जुगुलर वेन अजीब को लॉक कर दिया है. तो पहले हम लोग अब बनाएंगे एक्सटर्नल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन. तो इंटरनल जुगुलर वेन को लॉक कर दे रहे हैं. तो लोब्यूल ऑफ ईयर हो गया और क्लैविकल तक आएगा. ये हो गई इंटरनल जुगुलर वेन. ठीक है, अब क्या हो गया? एक्सटर्नल जुगुलर वेन A13. तो A से क्या हो गया? एंगल ऑफ मैंडिबल. ये हो गई एंगल ऑफ मैंडिबल. अब 1/3 क्या हो गया? ये मीडियल 1/3 और मिड लैटरल 2/3 का जो जंक्शन हो गया क्लैविकल का, वहां से एंगल ऑफ मैंडिबल. एक्स को एंगल ऑफ आई के 1/3 एपर्चर से देख रहा है. दिस इज एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड दिस वन इज इंटरनल जुगुलर वेन. ओके,
अब आप फेशियल आर्टरी के लिए क्या करना है, ये यहाँ पे मैसेटर मसल होता है, ठीक है, रामस ऑफ मैंडिबल पे। तो ये क्वाड्रिलेटरल मसल है, ये एंटेरो इन्फीरियर एंगल है इसका। तो एंटेरो इन्फीरियर एंगल पे एक पॉइंट ले लिए, फिर यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर लैटरल एंगल ऑफ माउथ से। फेशियल आर्टरी मम्मा नहीं है, माँ है, माँ के पास जाएंगे। फादर को एफ ए से हो गया फादर, माँ के पास जाना चाहिए माँ फादर को। तो एम से हो गया मैसेटर, ए से हो गया एंगल ऑफ माउथ, ए से हो गया एंगल ऑफ आई है। तो इन तीनों को जोड़ना है। और टॉर्चुअस होता है फेशियल आर्टरी, तो थोड़ा सा टॉर्चुसिटी, ये ऊपर वाली पार्ट में कम टॉर्चुसिटी रहेगी और नीचे वाली ज़्यादा टॉर्चुसिटी रहेगी, ठीक है। तो ये फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन जो होगा उसके जस्ट बिहाइंड होगा। तो ये फेशियल आर्टरी है और इसके पीछे पीछे सटे हुए ऐसे से उसी के अलॉन्ग इस तरह से बना देना। तो दिस इज फेशियल वेन। थैंक यू।